आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की राउंड 2 कट ऑफ जब रिलीज़ हुई तो सारे स्टूडेंट शॉक हो गए, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज़ देखने को मिला। और जब मैंने कट ऑफ को डिटेल में एनालिसिस किया तो मुझे पता लगा कि अब तक की मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई थी वो एकदम परफेक्ट थी, और उनकी कट ऑफ की एनालिसिस भी जो मैंने देखा वो फिट बैठ रही थी, क्योंकि स्टूडेंट का जो मार्क्स था वो नॉर्मलाइजेशन में डिक्रीज़ किया था। तो क्या कट ऑफ रहने वाली है बीएचयू के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की देखी, उसकी भी कट ऑफ इंक्रीज़ गई थी राउंड 1 की, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी गई थी। लेकिन डीयू का सेकंड राउंड आया तो कितना कितना डिक्रीज़ किस किस कोर्स में देखने को मिला, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं बात करूँ बीएससी बायो ग्रुप की, तो हमें ये देखने को मिला था लगभग 40+ कट ऑफ हमें हर कोर्स में देखने को मिली। किसी में 40+ थी, किसी में 30+ थी। अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन उन्हीं कोर्सेज में अब जब कट ऑफ डिक्रीज देखने को मिली तो किसी में 50 से डिक्रीज कर गई, किसी में 40 से, और खासकर अनरिजर्व कैटेगरी में इतना तगड़ा डिक्रीज देखने को मिला है। अगर हम बात करें रिजर्व कैटेगरी, जैसे आपका ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो उनमें भी लगभग 30 से डिक्रीज है, 25 से डिक्रीज, मतलब जिसमें जितनी तेजी से कट ऑफ इंक्रीज की थी उसी तरीके से डिक्रीज देखने को मिला है। और फर्स्ट राउंड में कट ऑफ डीयू की इसलिए आई गई थी क्योंकि डीयू और बीएचयू की लगभग पास पास रहती है। उसका रीजन यही था कि सारे स्टूडेंट ने सबसे पहले क्या किया कि सीट को एक्सेप्ट किया। और देखो, नो डाउट टॉपर हर जगह रहते हैं, अब डिसाइड ये देखना पड़ेगा वो टॉपर कहां जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी कट ऑफ इसी तरीके से रहने वाली है। बीएससी बायो की 570 मेन कैंपस के लिए, ये आपकी देखिए, इसमें जियोग्राफी और जियोलॉजी अगर लेंगे, अगर जियोलॉजी कोर्स को लेते हैं तो 550, और अगर मान लीजिए आप जियोग्राफी को लेते हैं तो 520 तक भी आपको मिल जाता है। पेड सीट वगैरह लेंगे तो थोड़ा सा 10 नंबर और कट ऑफ डिक्रीज मान लीजिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए अब देखिए, इस कोर्स पे आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा, बॉटनी मिल जाएगा, जूलॉजी नहीं मिलेगा, जूलॉजी नहीं मिलेगा, ठीक है। बॉटनी तक मिल सकता है। जूलॉजी के लिए आपको लगभग 620 नंबर तक चाहिए होते हैं, या मान के चलिए अगर 610 वगैरह भी हैं तो भी पेड सीट वगैरह एक बार के लिए अलॉट हो जाती है। अगर एमएमवी में बात करें तो इतने पे आपको केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, ये दोनों मिल जाएंगे। जूलॉजी के लिए मान के चलिए 590 के आसपास जाता है, जूलॉजी की हाई जाती है। अगर पेड सीट अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कई बार 570 तक एडमिशन हो जाता है। लेकिन मैथ में एक बार बहुत तगड़ा डिक्रीज देखने को मिला है। मैथ में भी 40-40, 50-50 नंबर डिक्रीज देखने को मिला है। तो हो सकता है भाई, हो सकता है ये जो कट ऑफ है इससे भी 10-10 नंबर डिक्रीज कर जाए। लेकिन ये जो कट ऑफ है इससे ऊपर ही मान के चलना है, मतलब ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। इतना है तो आपको कोई ना कोई कोर्स जरूर अलॉट हो जाएगा। लेकिन क्या नहीं मिलने वाला है इतने में आपको सीएस और स्टैट्स आपको नहीं मिलेगा। ये दो चीजें नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको देखो, कंप्यूटर साइंस के लिए 550 नंबर, 540 वगैरह, और स्टैट्स के लिए 500 के ऊपर लाने पड़ेंगे तब आपको मिलता है। बाकी एमएमवी में थोड़ा सा कम जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। स्टैट्स और सीएस कई बार एमएमवी में थोड़ा कम नंबर पे मिल जाता है। कोशिश करें कि आप प्रेफरेंस में उसको ऊपर रखें ताकि अपग्रेड वगैरह करने का ऑप्शन रहे आपके पास। बाकी इस तरीके से कट ऑफ रहने वाली है। एससी और एसटी स्टूडेंट के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप अप्लाई जरूर करें अगर आपके नंबर कम भी है, खासकर फीमेल स्टूडेंट, क्योंकि आपकी सीटें जो है कई बार वैकेंट रह जाती है एमएमवी में, तो एक चांस बन सकता है, ठीक है। तो अब जरा हम बात करते हैं मैथ के लिए। मैंने आपको बता दिया यही सेम कट ऑफ रहने वाली है। बीएससी एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्रीकल्चर एफएमसी में 630, पेड सीट 610, ये डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे। पेड सीट जरूर अप्लाई करिए, ठीक है, बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है। आरजीएससी में 600। तो अगर कट ऑफ, पहली चीज बायो की डिक्रीज नहीं करेगी, सेम रहने वाला है पिछली बार की तरह, क्योंकि बायो में स्टूडेंट स्कोर कर जाते हैं, ठीक है। 610, 530, बाकी 605 आपकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी किसकी, पेड सीट की, 520 और 535, 585 आपका आरजीएससी के लिए, 500 आपका एससी कैटेगरी के लिए, और एसटी कैटेगरी के लिए आपका 520। अब बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स। तो देखो, बीए आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए ज्यादा डिक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। जब इलाहाबाद की सेकंड या लगभग थर्ड फोर्थ लिस्ट आ जाएगी तो सटीक, क्योंकि इलाहाबाद में जीएटीयू लैंग्वेज चाहिए, तो वहां पर कितना स्कोर लग रहा है, किस तरीके से चीजें हो रही तो वो हमें पता लगेगा, तो और बेटर। फिलहाल आप मान के चलिए ये आपका सेफ स्कोर होने वाला है। बीकॉम ऑनर्स एफएमसी, बीकॉम एफएमएम करना चाहते हैं तो 10 नंबर कम कट ऑफ मान के चल सकते हैं। 540, 515 ईडब्ल्यूएस ओबीसी, एससी कैटेगरी के लिए 430, और आपका एसटी के लिए 415। एफिलेटेड के लिए है तो 460, 450 के आसपास है। देखिए, इस स्कोर पे अगर मान लीजिए आपका 470 तक है ना, तो आपका आरजीएससी में भी हो जाएगा, तो आरजीएससी भी प्रेफर कर सकते हैं। डीएवी के लिए लगभग 490 के आसपास जनरल कैंडिडेट होता है एडमिशन,
तो थोड़ा सा डीएवी का हाई जाता है, क्योंकि कैंपस के करीब है तो स्टूडेंट उसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो अब जरा हम बात कर लेते हैं बीएलएलबी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है +30 सीट का इजाफा हुआ है। तो आपकी कट ऑफ 370 है वैसे, मान के चलें, अगर हम सेफ मान के चलें, बाकी 366 लास्ट गई थी पिछली बार अगर देखा जाए, तो कट ऑफ कम जाने के चांसेस कम है। वैसे 30 सीटें बढ़ी हैं, तो अगर कम जाएगी तो 5 जाएगी, लेकिन हम सेफ साइड लेके चलते हैं। ठीक है, तो 355 आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी। और बीएलएलबी में एक बात बता दूं, स्पॉट राउंड में सीटें नहीं बचती, जिसको मिल जाती भाई वो छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, एससी के लिए 320, एसटी के लिए 270। एससी एसटी स्टूडेंट जरूर ट्राई करें, क्योंकि आपकी स्पॉट में भी सीटें देखी जाती हैं, बच जाती हैं। फिर है बीए सोशल साइंस। तो पता नहीं कौन स्टूडेंट कह रहा था कि मैंने पॉलिटिकल साइंस का बताया 310 नंबर पे। कभी नहीं बता सकता भाई, कभी नहीं बता सकता, क्योंकि इतना मुझे ही पता है, साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, बहुत डिमांडिंग आपके कोर्सेज हैं, और इतनी कट ऑफ कभी नहीं जाती है। 350 नंबर उसके लिए चाहिए, 340 350 के आसपास जनरल कैंडिडेट। फिलहाल सोशियोलॉजी कोर्सेज है वो आपको इतने पे मिल जाएगा, 310 हो गया, 295 हो गया, 270 हो गया, और आपका 235 एसटी कैटेगरी के लिए। पेड सीट भी जरूर अप्लाई करें। प्रेफरेंस का ऑर्डर पहले रेगुलर, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो एमएमबी रेगुलर भरिए, फिर आप दोनों का पेड भर दीजिए। अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो आप फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस रेगुलर भरिए, फिर उसके बाद आप जो है पेड भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एमएमबी का भी लगभग सेम रहेगा। एफिलेटेड के लिए आप देख सकते हैं 240 है ना, खासकर फीमेल कैंडिडेट के लिए ही। एफिलेटेड में 240, और डीएवी में इतने पे नहीं मिलेगा, डीएवी की हाई जाएगी 270 280 के आसपास, अगर आपको सोशल के कोर्सेज चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 220 आपका ये फीमेल कैंडिडेट, मतलब ईसीडब्ल्यू, वीकेएम, एएमपीजी, कोई ना कोई कोर्स आपको इतने में अलॉट हो जाएगा। उसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का देख सकते हैं, ये जो कट ऑफ लिखी है इसमें ब्रांडेड अच्छे कोर्सेज मिलेंगे। एआईएससी हो गया, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स हो गया, फिलॉसफी हो गया, उसके साथ कॉम्बिनेशन भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आपको फिलॉसफी संस्कृत वगैरह भी चल जाएगा तो 270 तक जनरल कैंडिडेट। और अगर मान लीजिए आपको फिलॉसफी के साथ उर्दू हो गया, संस्कृत के साथ आपका उर्दू हो गया, या संस्कृत के साथ हिंदी हो गया, हिंदी विद संस्कृत हो गया, हिंदी विद उर्दू हो गया, तो इनकी कट ऑफ कम जाती है। 250 तक पे भी कई बार अलॉटमेंट हो जाते हैं मेन कैंपस में जनरल कैंडिडेट। एमएमबी का भी लगभग सेम रहेगा। एफिलेटेड के लिए आपका कितना भी स्कोर आ रहा हो तो आपको एक बार अप्लाई जरूर करना चाहिए। एफिलेटेड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई देखो, हॉस्टल वगैरह बहुत जल्दी आपको बताया जाएगा कब क्या कैसे अलॉट होंगे, है ना। बेसिकली फिजिकल वेरिफिकेशन के 1 हफ्ते बाद ही होते हैं। और राउंड 1 जो बीएचयू का आएगा, राउंड 1 जो बीएचयू का आएगा उसको देखकर घबराना नहीं। राउंड 1 बीएचयू का और राउंड 2 बीएचयू का कट ऑफ हाई जाता है, हमेशा हाई जाता है। खासकर इस बार एक चीज हो सकता है राउंड 2 से ही डिक्रीज करने लगे कट ऑफ। उसका रीजन ये है कि जब राउंड 1 आएगा तो राउंड 3 भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का आएगा, और डीयू जो है राउंड 3 तक ही करवाता है काउंसलिंग। तो भाई जिनको भी डीयू जाना होगा वो कंफर्म कर चुके होंगे। ठीक है, तो फिर राउंड 2 से जो है, जब राउंड 2 बीएचयू का आएगा तो ऑलरेडी मामला जो है फिनिश हो चुका होगा। तो कोशिश ये है कि कट ऑफ कम जाएगी। बाकी बीटेक डेयरी और फूड का देख सकते हैं 420 जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 400, ओबीसी के लिए भी सेम, एससी के लिए 270, एसटी के लिए 180। रेडियोलॉजी रेडियोथेरेपी आपके आईएमएस बीएचयू जो आपका मेडिकल कॉलेज है उसमें ये कोर्सेज आपके चलते हैं। बीएससी के कोर्सेज हैं, लिमिटेड सीट हैं। आपकी जो कट ऑफ है ये जनरल कैंडिडेट की है। फिर ये आपकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग सेम ही कट ऑफ जाती है। ठीक है, इस तरीके से कट ऑफ जाती है, इसकी बहुत कम नहीं जाती भाई। बीएससी से एक तरीके से हाई ही जाती है, क्योंकि डिमांडिंग कोर्स है। इसको भी पर्सनल काउंसलिंग ग्रुप में जुड़ना है, दिए गए ईमेल आईडी पे अपना नंबर सेंड कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ काउंसलिंग हो जाएगी, क्योंकि बीएचयू की काउंसलिंग थोड़ा सा मुश्किल होती है। कब राउंड 1 आ रहा है, कब राउंड 2 आ रहा है, थोड़ा सा इनका डिले चलता रहता है। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके रखो टिल एडमिशन, आपके हॉस्टल अलॉटमेंट से लेके जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं आपका साथ देने वाला हूं। सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। बाकी आप बताइए कितना स्कोर है, डिस्टेंस कितना है, ताकि आपको हॉस्टल वगैरह में बता सकूं मिल सकेगा कि नहीं।